मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे जयपुर के सोडाला इलाके के सुशीलपुरा नगर में। ये जो इलाका है यहाँ पे पिछले कई दिनों से गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। बीमारों की जो संख्या है उसका अनुमान आप इस बात से लगा लीजिए कि हर घर के अंदर लगभग कोई आदमी बीमार है। कारण बताया जा रहा है कि जो गंदा पानी था उसको पीने की वजह से यहाँ लोग बीमार हुए हैं। यहाँ पे मैं एक घर में मौजूद हूँ जिस घर के अंदर यहाँ पे ये माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, आपके हाथ में ये डॉक्टर की पर्ची है, अस्पताल का पर्ची है, क्या हुआ है? पेट में दर्द हुआ और पेट में दर्द होते ही फिर उल्टियां दस्त बहुत ज्यादा हो गया। 4 दिन तक उल्टी दस्त बंद नहीं होया। 1100 का इंजेक्शन लग गया। अभी आई हूँ नीला के और फिर खाना खिला माता जी, के। क्या दिक्कत क्या हुई थी? एकदम से उल्टी दस्त दोनों। किस वजह से हुआ था ये उल्टी दस्त? ये गंदा पानी आया ना तो गंदा पानी पी लिया। अब मेरे को मालूम तो को ना। आपको अंदाजा नहीं लगा उसमें बदबू नहीं आ रही हो, कुछ महक आ रही हो पानी अब में? मोको तो शायद कमी आओ चीज फिर अब लगी ना फिर जिसलिए पी लिया तो हाँ, किस तरीके का पानी था वो? वो पीला पीला। पीला पीला हाँ पानी। पीला पीला जैसा गटर का सा कड़ा था ना। अच्छा, तो ये पानी एकदम से गंदा कैसे हो गया, दूषित क्यों हो गया? क्या पता क्यों गए। तो ये सड़क वड़क का काम चल रहा है, ये कारण है क्या? कोई लाइन वाइन टूट गई हो, पता कुछ भाई। मिक्स हो गया हो? तो आपकी सप्लाई कहाँ से आती है पानी की? ये लेना मसुआरी से सरकारी पानी आता है, वही आता है आपके पास? हाँ। आपके घर के अंदर कितने और लोग बीमार हैं? हमारे साथ में तो 2 बच्चे हुई छोटी छोटी। 4 पोतियां मारे जो छोटी छोटी 3-3 साल की जो 3-3 साल की वो हमारे साथ में उल्टी दस्त होया ना। उनको प्राइवेट में दिखाया हमने। प्राइवेट में दिखाया? सबको प्राइवेट में दिखाया हमने। वहाँ पर जगह नहीं थी ना तो हम गए नहीं। तो डॉक्टरों ने क्या कारण बताया, क्या कारण है कि बीमारी का कारण क्या था? बीमारी का उल्टी दस्त लग गया बस। उसकी दवाइयाँ इंजेक्शन टूट दे तो वहाँ तो बस उल्टी दस्त क्यों लगे, डॉक्टर ने बताया किस वजह से? ऐसे ऐसे नहीं बताया। झूठ सांस नहीं बोलती हूँ मैं। ऐसे नहीं बताया भाई किसके कारण होया। आपकी शक्ल ही बता रही है, आपकी कमजोरी जो है वो आपकी शक्ल पे नजर आ रही है। बिल्कुल आज बिल्कुल खराब हो गई थी, बिल्कुल बीमार हो गई थी। बाबूजी से बोलिए कि 1 दिन हो गया। हाँ बाबूजी, आप बोलो ना कितना दिन से दुकान पर बैठा थी मैं। तो ये दुकान करती थी परचूनी की। अच्छा, ये आपकी 20 साल दुकान है? हाँ जो बंद है? हाँ 20 साल से करा थी। अच्छा, हाँ लेकिन अब कई दिनों से नहीं कर पा रहे। माता जी, आपका कौन सा घर है? मरती हो ये लक्ष्मी किराना जो है ये आपका है? क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? उल्टी दस्ती है 3 जनान को है मग। क्या कारण था? पानी की वजह से। पानी की वजह से? अंदाजा नहीं लग पाया पानी को देख के कि पानी में महक पिया हो तो पानी अब पी लिया, मालूम थोड़ी पड़ा है। लगभग कितने घर होंगे यहाँ पे और कितने लोग बीमार? बहुत है तो घर तो बहुत है तो पूरी पब्लिक बीमार है। पूरी पब्लिक बीमार। 3 आदमी मर। आप भी यहीं के सब रहने वाले? जी मैं यहीं रहता हूँ, ये मेरा मकान है। अच्छा, ये वाला आपका? जी हाँ। ये पानी गंदा आया है, इसके कारण क्या नाम से बहुत से घरों के अंदर यही तकलीफ हुई है। और इसको मैं भी शिकार हो चुका हूँ, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट लेकर के मैं फिट हो गया। आपने प्राइवेट में कराया कि सरकारी? मैं प्राइवेट ही करवाया मेरा। अब मेडिकल से दवाई लेकर के ORS पानी वगैरह पी करके, नारियल पानी वगैरह पी करके मैंने मेरा कंट्रोल कर लिया। घर में और कितने लोग रहते हैं, कितने लोग बीमार हैं? मेरे घर में कम से कम तो 2, 3, 4 मेंबर की तकलीफ हो रही है। 4 मेंबरों की तकलीफ हो रही है। बच्चे भी शामिल हैं क्या? अब बच्चे भी, एक तो बुढ़िया वो खड़ी है सामने। सब ठीक है? अभी तो इसको इलाज कर रहा है, अभी आराम मिल गया इसको। और मैं, मेरे बहू है, एक मेरी पोती और है बड़ी, वो आज ही क्या नाम से ऑफिस गई है। ये तकलीफ पानी की वजह से हुई है। और अब पानी जरा साफ भी आ रहा है और जल भवन वाले क्या नाम से आकर के समय समय पे चेक भी कर रहे हैं। कल रात को भी आए थे, बोले कि अब पानी कितने दिन तक चलती रही है समस्या? उसके बाद में जल भवन वाले नहीं पड़ा, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है ये। ऐसा मेरे क्या, कितने दिन तक ये समस्या चली? मेरे शादी का माहौल तो अलग चल रहा था, तो हमने देखा यार कुछ खाने पीने में भी आ सकती है। जब देखा औरों को भी क्या नाम से तकलीफ हो रही है, तो यार ये तो पानी की तकलीफ है। मैंने ये हमारे समस्या ही सामने। देखिए, पूरी की पूरी बस्ती एक ही शिकायत कर रही है कि उल्टी और दस्त हुए हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो। बेटा, क्या नाम है आपका? हिमानी मेरा। क्या हो गया था, बीमार हो गई हो? हाँ। क्या हुआ? उल्टी और लूज मोशन हो रहे। ओहो, अभी भी हो रहे हैं? क्या कारण है, कुछ लगा पता? पता नहीं, पानी से हुए। पानी से ही हुआ? हाँ। तो अब कौन सी क्लास में पढ़ती हो? एग्जाम हो गए, स्कूल खुल गए हैं ना वैसे तो? हाँ।
हाँ। स्कूल जा रही हो कि नहीं? नहीं। नहीं जा रही हो क्योंकि बीमार हो इसलिए छुट्टी कर रखी है। हाँ। घर में और कौन कौन बीमार हुआ? दीदी बीमार हुई है, बड़ी मम्मी भी है, भी वैसी है, और पता नहीं शायद तक उनके भी है, दूसरी बड़ी मम्मी के। बीमार हुए हैं लोग। हाँ। तो पानी पीने की वजह से ही हुआ है। हाँ। देखिए पानी एक बड़ा यहाँ पे कारण जो है। हाँ हाँ शाम को भर के देखते हैं कि पानी की क्या कंडीशन अच्छा, अभी ये स्थिति हो गई है कि आपको पानी चेक करना पड़ रहा है। पानी चेक करते बराबर। हाँ, तो ये अब वो पानी है जो अब आ रहा है। अभी जो आ रहा हाँ। सही है और पानी। इससे पहले क्या स्थिति थी? इससे पहले थोड़ा गुंदला पानी आ रहा था ये। मतलब इसके अंदर हाँ, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा। हम क्या कि जैसे फ्रिज के अंदर बोतल रख दी, अब वो कलर्ड है, कलर्ड को हमने उठा उठा के पीते रहे। हमें यही मालूम पड़ा कि गंदा पानी आ रहा है और नहाने करने के अंदर यूज कर ही रहे थे। लेकिन अब हमने क्या नाम से पूरे टैंक को खाली करके और फिर हटाया, पानी को हटा करके दोबारा पानी भरा। अब हमारे घर क्या में कारण रहा ये गंदा पानी क्यों आया होगा? अभी पता नहीं लाइन कौन सी लाइन से पानी दे रहे थे हमारे को। बीसलपुर का तो नहीं आ रहा था वो पानी, वो आ रहा था कोई ट्यूबवेल का पानी। और ये कहीं ना कहीं लाइन टच हो गई है तो वो पानी खींच रहा है। आपकी आ जाओ फोटो। क्या कुछ कह रहे हो? मर तो बोल ली ना पहले। क्या बोल दी क्या? बस यही समस्या है, लेकिन अब इसमें समाधान हो रहा है। समाधान हो रहा है। समाधान हुआ है। देखिए समाधान तो इसका निकला है, लेकिन ये समाधान जो है वो काफी लंबे समय के बाद में निकला है। और जब निकला है जब यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने इसकी कीमत चुकाई है। अधिकतर लोगों का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचे हैं इलाज कराने के लिए और लगभग हर घर से एक व्यक्ति यहाँ पे बीमार जरूर है। कई ऐसे घर हैं जिनमें 5 मेंबर हैं तो 3-3 मेंबर बीमार हैं और सबको एक ही शिकायत है और वो शिकायत है उल्टी और दस्त की। ये शिकायत वो दूषित जल पीने से हुआ है। लोगों का कहना है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं लगा कि ये पानी इस स्तर पे दूषित है और हम उसका उपयोग करते रहे। ये जयपुर की वो कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे पाइपलाइन के द्वारा जलदाय विभाग से सप्लाई दी जाती है सुबह और शाम। लोग मजबूर हैं इस पानी को लेने के लिए क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ पे चारा नहीं है। आपके घर से भी कोई बीमार हुआ क्या? कौन हुआ? पर से तो देखो गांव पर सखन घूर के आ जाती हूँ, पेट में दर्द, उल्टी, अभी भी है? दस्त। हाँ, काम नहीं कर पाती हूँ, घूर के अभी आ गई फिर। ऐसे क्यों हो रहा है ये सब पता लगा क्या? ये नहीं, कुछ नहीं पता। सब तो बोलते पानी वजह से हो रही है, पानी वजह से हो रही है। आपको क्या लगता है? अब तो ये खाने में तो सब कुछ सही है, बोल रहे सब पानी में हो रही है तो पानी में होती होगी ना। काम पर जाती हूँ, घूर के वापिस आती हूँ। इलाज करा रहे हो आप? इलाज भी कर रही है, कुछ नहीं हो रही है सर। देखा जा रहा है कि 6 से 7 दिन के अंतराल में जो ये घटनाएं घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पेशेंट है बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके के पेशेंट हैं? ये पेशेंट है हमारे पास में क्या नाम से उल्टी दस्त के और क्या नाम से पानी दूषित आ रहा है, पर सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या नाम से कि ये कितने मरीज रोज आ रहे हैं आपके पास? खराब ही है। कितने मरीज आ रहे हैं रोज? डेली के मेरे पास में 40 से 50 डेली मरीज आ रहे हैं। डेली मरीज आ रहे हैं। पहले कितने आते थे? पर इससे पहले जो 7 दिन पहले की प्रक्रिया थी, जो उसमें 2 से 3 पेशेंट ही आया करते थे, पर अभी जो 6-7 दिन के अंतराल में जो पानी दूषित पाया जा रहा है उसके कारण से जो पब्लिक पानी पी रही है उसके कारण से 40 से 50 पेशेंट डेली के आ रहे हैं। डेली के आ रहे हैं। आपकी एक सुशीलपुरा नगर है, पानी की वजह से वहाँ पे 1000 की संख्या में लोग जो हैं वो बीमार हुए। आप खुद भी गए? आप खुद भी गए? मैं तो रोज जाता हूँ। बीमार तो हुए साहब, हर घर में उल्टी दस्त के मरीज हुए ना। मतलब उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। गहराई ये है कि वहां पर जब पाइपलाइन डाली गई कांग्रेस के शासन में, वो बजाय 5-6 फीट के 1 फीट के ऊपर डाल दी गई। वहां सड़क बनने लगी, वो पाइपलाइन डैमेज हो गई। पाइपलाइन डैमेज हो गई तो वो सीवरेज के सहारे घरों में चली गई। ये 6 दिन पहले की बात है। जो 1 महीना 2 महीना कह रहे हैं, नहीं, मैं तो आपसे समय तो कह ही नहीं रहा सर, मैं तो ये कह रहा हूँ बीमार हुए लोग। बिल्कुल। तो वो जब पानी गया तो लोगों ने जब पिया उसको तो बीमार हुए। जब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन हम सब लोग सक्रिय हो गए और वहां पर अब आप जाकर के पता करेंगे तो न तो अस्पताल में कोई बीमार मिलेगा न घरों के अंदर मिलेगा। 3 बार हर घर के अंदर जांच हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। और जो थोड़ा मोड़ा इलाज था वो सब हो चुका है।
जो भी लीकेज थी, लीकेज कितनी जगह निकली है वो सब दुरुस्त हो गई है। सड़क वहां या तो बन रही होगी, नहीं तो बननी शुरू हो जाएगी, रात को सड़क बन जाएगी। तो ये एक सिलसिला है आरोपों का। आप देखिए, पहले ये बात आई कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, फिर पता चला कि कांग्रेस की कैबिनेट के अंदर इस चीज का फैसला हुआ स्मार्ट मीटर का, फिर पता नहीं कहां से गाय बछड़ा ये सब ले आए। योजना तो वो सब सब गायब हो गया। योजना तो स्मार्ट मीटर की केंद्र की है। केंद्र ने कहा है कि हम सब्सिडी देना बंद कर देंगे अगर स्मार्ट मीटर नहीं होगा। कौन मना कर रहा है? अगर केंद्र की योजना है तो वो इस समय क्यों नहीं चल रही है? जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उसके लिए सरकार को सब्सिडी देने में क्या दिक्कत थी? वो कह देते उस समय कि हम लागू तो करेंगे लेकिन साथ में हम ये करेंगे। तो साहब सुशीलपुरा भविष्य में ना हो, इसका आप कैसे ध्यान रखोगे? नहीं, भविष्य को कैसे रोकेंगे? जिस पार्टी ने 85% दलाली लेकर के देश को बर्बाद किया हुआ है, उनके शासनकाल में जो जो काम हुए हैं वो कब निकल आए, इसको कैसे रोक सकते हैं? आप मुझे ये बताइए, आज जयपुर का जो सिस्टम है इसके अंदर जरा सी बरसात हो जलभराव हो जाए, गर्मी हो आदमी प्यास के लिए तरसने लग जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट 2 साल से आप राज में हो। नहीं, चीजों को सुधार लो। विषय नहीं है, 2.25 साल का विषय नहीं है। क्या जयपुर की पाइपलाइन उखड़वा दी जाए? क्या जयपुर की सड़कें तोड़ करके चेक किया जाए? तो साहब क्या जनता ऐसे ही बैठी नहीं, ऐसे नहीं साहब। जब तक हम हॉस्पिटल में जाकर के चेक नहीं करेंगे या हमारे में बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, तब तक इलाज संभव नहीं है। ये इतना बड़ा अपराध है। आप देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जेल में जाकर के आ रहा है, किस चीज के लिए? पानी के लिए। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री, ये नहीं दूसरे वाले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी यूडीएच मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ये किसके लिए है? ये कांग्रेस के लिए है। आप मुझे एक चीज बताइए, हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में दलाली। आपके बच्चे पिस्तौल ले लेके घूम रहे हैं लड़कियों को छेड़ते हुए। आपके जो ये हैं सारे लोग, कैसी स्थिति प्रदेश के अंदर पैदा कर दी। ऐसा प्रशासनिक सिस्टम बर्बाद कर दिया। इसको साहब इसका सुधार कैसे होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। सिविल लाइंस में हो रहा है। मैं जैसे आपसे बता रहा हूँ, सिविल लाइंस के हरिपुरा क्षेत्र में आप स्टेशन तक चले जाइए, आतंकवाद बंद हो चुका है, लव जिहाद बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? किसी के घर में जाकर के किसी की दादागिरी करने की स्थिति नहीं है। भारत के अंदर अकेली सिविल लाइंस विधानसभा उदाहरण है कि जहां पर गुंडों को और आक्रमणकारियों को 6 बार गिरफ्तार करके सामूहिक रूप से जुलूस निकाली जा चुकी है। साहब सिविल लाइंस भी तो भारत के ही संविधान के तहत आता होगा। आता तो दूसरी विधानसभा क्यों नहीं करती? हम तो अपनी बात करेंगे, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो अपनी बात करेंगे। कोई उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में शांति दिखाई देगी। तो जिसकी जो क्षमता है वो उस लेवल पर करे। हमारी तो जहां तक सीमाएं हैं वहां तक ये ध्यान है कि अब शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती का नंबर है, वहां लव जिहाद बंद करेंगे, वहां हिंदुओं के मकान जबरन खरीदे जाने को बंद करवाएंगे। कानून आ गया साहब, आप कैसे बिक जाएंगे? नहीं, मैं तो उसके पहले से बात कर रहा हूं। आप एक जाकर के घर देखिए, ये हरिपुरा क्षेत्र के अंदर, उसको डरा करके व्यक्ति को संप्रदाय विशेष के लोगों ने जबरन खरीद लिया। दूसरे लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। वहां जाकर के केवल ये कह दिया गया कि यहां पर आतंक और दादागिरी नहीं चलेगी, अगला बेच के चला गया वापस। तो इसलिए इच्छा शक्ति सबसे बड़ी है। जैसे भैरव सिंह जी ने हाजी मस्तान को रोका ना, अब लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि हाजी मस्तान तो उस समय जीवित ही नहीं था। अरे भाई, इतिहास तो तुम लोगों को पता ही नहीं है, जाके देखो। इतिहास में तो कोई आपके साथ आपसे बहस नहीं सकता। हाजी मस्तान, लेकिन सवाल अभी भी ये खड़ा है साहब, लव जिहाद रुक गया, ठीक है। हाँ। आपने कहा कि आतंकवाद बंद कर दिया, वो भी आपकी बात सही है साहब। ये गंदा पानी भी बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं, गंदा पानी बंद है ना। अपन अगर ये सिविल लाइन क्षेत्र है, आपको कहीं गंदा पानी बहता नजर आ रहा है क्या? कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी नजर आ रहा हो तो आपको। साहब यहाँ तो बीजेपी मुख्यालय यहीं बहेगा। बीजेपी मुख्यालय नहीं, अपन 1 किलोमीटर दूर चले 2 किलोमीटर दूर चले, लेकिन कभी भी आपदा जब आती है, आपदा होती है और एक कृत्रिम आपदा होती है। इनके भ्रष्टाचार के कारण पाइपलाइन फूटी, ये जांच करवा लें। मैंने तो कह रखा है कि जांच होगी इसकी।
इनको पता चलेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, कितनी जिन लोगों के डिपार्टमेंट बदल देते थे मुख्यमंत्री कि आदमी भ्रष्ट है, कौन नहीं जानता इस बात को? आप लोग 2.25 साल 2.5 साल से सरकार में हो वो और 2.5 साल का आपके विषय नहीं पास सारे आप जो बात कर रहे हो, तथ्य बता रहे हो, आरोप लगा रहे हो, आपने किया क्या फिर? आपने अगर इतने भ्रष्टाचारी आपके आंखों के सामने हैं तो आपने अब तक 2.5 साल में क्या किया? सिर्फ एक महेश जोशी पे क्या पूरी भाजपा अपनी जीत की दावेदारी ठोकती रहेगी क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है। आप एक भी प्रकरण खोज लाइए कहीं से भी जिसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ हो। अभी तो आपने कहा कांग्रेस काल में हुआ है। ये तो मैं तो अपनी आपने 2.5 साल की बात कर रहा हूं, वही पूछ रहा हूँ साहब, 2.5 साल में आपने उन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दिलवाई, प्रोसेस क्यों नहीं शुरू की? करवा चुके हैं। 100 बांग्लादेशियों को हवाई जहाज से भिजवाया जा चुका है बाहर। आप इस सूचना को आगे बढ़ाइए। 50 बांग्लादेशी पैदा हो गए हैं बच्चे, जिनके लिए ये सोच रहे हैं कि इनको नागरिकता नहीं प्राप्त हो जाए कहीं। तो जो सिविल लाइंस में काम है वो अलग तरीके से। आप आरोप कांग्रेस पे विदेश भिजवा रहे हो, आप बांग्लादेशियों को तो भिजवाना ही पड़ेगा। तो आरोप तो कांग्रेस में, तो उन्होंने ही तो बसाया बांग्लादेशियों को। बांग्लादेशियों को 70,000 बांग्लादेशियों को एक साथ जयपुर में राशन कार्ड मिला कांग्रेस के शासन में। तो जब तक हमारी रोटी दूसरे खाने वाले लोग, हमारा राशन लेने वाले लोग, हमारी सुख सुविधाओं का भोग करने वाले लोग, इनको साथ साथ बाहर करना पड़ेगा। और आप मुझे एक चीज ये बताइए कि जो कांग्रेस कितने मंत्रियों को लगातार इसलिए बदलती रही कि ये भ्रष्टाचारी है। ये जो आरोप लगाने वाले हैं ना, ये सब फंसे हुए लोग हैं। आप थानों में पता कर लीजिए कितनी FIR मिलेगी। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे ऊपर एक भी अपराध हो, मेरे परिवार पर एक भी अपराध हो, हमारे ऊपर जमीन पर कब्जा करने का मामला कोई हो, हमने किसी के परिवार की बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हो। अभी हमारे सिविल लाइंस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष एक महिला से अश्लील हरकत करने के कारण फरार है। सिविल लाइंस विधानसभा के ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष। साहब कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं मैं ये खड़ा हूँ, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? कर लो। कहाँ चलिए डोटासरा जी निरंतर कहते हैं, डोटासरा निरंतर इस बात को कह रहे हैं मैं तो चौड़े में खड़ा हूँ, हिम्मत है तो हाथ लगा लो। विधानसभा के अंदर भी ये कहा कि कच्चा गोड़ा समझा है क्या जो खा जाओगे, ये कहा ना साहब। डोटासरा जी के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अवसाद में जाने के बाद उस पर सामान्य धाराएं लागू नहीं हो पाती। इसीलिए अवसाद केंद्र जो खोले जा रहे हैं जिले जिले में, वो सीकर जिले का अवसाद केंद्र उनके विधानसभा लक्ष्मणगढ़ में खोला जा रहा है। वो ये कह रहे हैं काम किसी और के आएगा। नहीं, काम किसी और के नहीं आएगा। अगर उनको जेल जाना पड़ा तो जेल सुधार के लिए भी धन दे करके ये सुविधा बनाई जा रही है कि ये कमरे में जब रहेंगे तो इनको बाथरूम अलग से देते हैं। ठीक है साहब, लेकिन सुशीलपुरा जैसी घटना ना हो इसका आप ध्यान रखेंगे। कोई भी प्रभु पानी तो बेसिक जरूरत है साहब। लोग एक भी बीमार हुआ तो क्यों हुआ साहब, सवाल। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। सुशीलपुरा की जनता को जो तकलीफ हुई है उससे हम बहुत दुखी हैं। हमारा सिर उनके चरणों में है, वो चाहे जूते मारे। ठीक है साहब। तो साहब ये आप सुन रहे थे सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा को, जिन्होंने कहा कि सुशीलपुरा में जो हुआ है वो कांग्रेस के काल में किया हुआ कृत्य है, जिसको आज की डेट में भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार है जिसको आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं पे खुल के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन जब बात आती है कार्रवाई करने की तो फिर वहीं आके हम खड़े नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरोप लग रहे हैं। हाँ, पानी दूषित था, लोग वहाँ बीमार थे, 1000 की संख्या में लोग बीमार हुए, ये सब हमने आप तक पहुंचाया। राजनीति है, चल रही है, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए विधायक जी ने कहा है कि भाई जनता चाहे जो सजा दे ले, हम जनता के आगे नतमस्तक रहेंगे। अब कितने दिन रहेंगे ये देखना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।